नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और कड़ी मेहनत से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो एसएससी एमटीएस के आज 6th क्लास में मैं आपको 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें से मैं 35 करंट अफेयर स्टैटिक जीके क्वेश्चन पढ़ाऊँगा और 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जितने हमारे लिए स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट है, उतने ही हमारे लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं साथ साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी करवाता जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का क्लास हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में हराया था। बात हुई यहाँ पे पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई मैं यहाँ लिख देता हूँ 21 अप्रैल। कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? मुगल वंश की। यहाँ पे सारे स्टूडेंट लिख लेंगे। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। कब? 1526 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी, ये लोदी यहाँ पे लिख लेंगे, पूछेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि एसएससी ऐसे सारे प्रश्न पूछते हैं कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। मैं यहाँ लिख देता हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखूंगा सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। अगला प्रश्न, पद्म भूषण से सम्मानित केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिसी। तो ओडिसी से संबंधित है केलुचरण महापात्रा, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सबसे तो पहले जान लीजिए, ओडिसी जो है ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कब है? किस राज्य का? ओडिशा राज्य का। बात हुई है यहाँ पे पद्म भूषण। अब मैं बता देता हूँ, इन्हें पद्म भूषण जो मिला था 1988 ईस्वी में मिला था, और इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है और पद्म विभूषण भी मिल चुका है। पद्मश्री मिला है इन्हें 1974 में, पद्म विभूषण इन्हें मिला है 2000 ईस्वी में। तो याद रखेंगे। तो पहले यहाँ पे जान लीजिए, सबसे पहले केलुचरण महापात्र का संबंध ओडिसी नृत्य से है। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार 1988 में मिला, पद्मश्री 1974 में, पद्म भूषण 2000 ईस्वी में। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिशा का है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया, जिसे 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया, उनके संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमंता शंकरदेव। श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया नृत्य के संस्थापक थे, और ये भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। और इसे कब शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया? तो 2000 ईस्वी में। बात हुई है यहाँ पे सत्रिया नृत्य। किस नृत्य की? सत्रिया। ये किस राज्य का है शास्त्रीय नृत्य? तो असम राज्य का है। और इसके फाउंडर कौन है? शंकरदेव। कब शामिल किया गया? 2000 ईस्वी में। और एक प्रश्न यहाँ से, और एक प्रश्न आपको मैं कल वाली क्लास में बताया था कि भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसे पहले सादिर के नाम से जाता था, और वो मंदिरों को समर्पित है? तो वो भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न, पद्म विभूषण से सम्मानित जुबिन मेहता एक देश वादक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिमझानी। सिमझानी के वादक हैं जुबिन मेहता, जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। बात हुई है पद्म विभूषण इन्हें कब मिला था? तो 2001 ईस्वी में। कब? 2001 ईस्वी में। और सारे लिख लेंगे, और पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। पद्म भूषण 1996 ईस्वी में। टैगोर पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। कब? हाल ही में दिया गया है टैगोर पुरस्कार 2013 में। कब? 2013 में। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूजिशियन क्लास, जो भी स्टूडेंट नहीं किए हैं वो क्लास कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगला प्रश्न, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामदास साहिब। रामदास साहिब ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर बनवाया था। रामदास साहिब सिखों के चौथे गुरु थे। सिखों के चौथे गुरु थे। अगला प्रश्न,
कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। तो राजस्थान राज्य से संबंधित है कालबेलिया नृत्य। और भी सारे हैं राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, वो भी लिख लेंगे, जैसे पनिहारी, क्या है? पनिहारी, घूमर, घूमर लिख लेंगे, फुंदी, गणगौर, स्विसिनी और कठपुतली। तो इतने सारे इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं राजस्थान के। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मई को लिख लेंगे सारे स्टूडेंट। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अमोनिया हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NH4OH। NH4OH अमोनिया हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। अब लिख लेंगे HNO3, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, किसका? नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। लिख लेंगे KClO3, यह है पोटेशियम क्लोराइड, क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। और लिख लेंगे एक है H2SO4, ये गंधकमल है, क्या है? गंधकमल। अगला प्रश्न, फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से शेख पेनल्टी मार्क की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.11 मीटर। 2.11 मीटर फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य से बिंदु शेख पेनल्टी मार्क की दूरी होती है। अगला प्रश्न, गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य में गुड़ी पड़वा का त्यौहार विशेष रूप से मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा त्यौहार चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। कब? चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है इसे। अगला प्रश्न, मेहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में मेहर दरवाजा स्थित है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे। अगला प्रश्न, बेक स्टिक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हॉकी। तो हॉकी शब्द में बेक स्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कल ही मैंने आपको बताया था कि बिशप शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो किस खेल में किया जाता है? तो शतरंज खेल में किया जाता है। अगला प्रश्न, राणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंबल नदी। तो चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। और राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। मैं यहाँ लिख देता हूँ, राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न, डबलिन किस देश की राजधानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरलैंड। तो आयरलैंड देश की राजधानी है डबलिन। आयरलैंड की करेंसी क्या है? तो यूरो है। क्या है? यूरो है। बात हुई है यहाँ पे वियतनाम। वियतनाम की राजधानी है हनोई। क्या है? राजधानी हनोई है। बोलीविया की राजधानी है लापाज। क्या है? लापाज। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। क्या है? निकोसिया। निकोसिया है। बात हुई है वियतनाम। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग। साइप्रस की करेंसी क्या है? यूरो। बोलीविया की करेंसी क्या है? तो बोलीवियानो। अगला प्रश्न, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। मतलब ये भारत का यह ऊपर वाला जो नॉर्थ वाला एरिया और नीचे में तमिलनाडु साउथ वाला एरिया पूछ रहा है, इसके बीच की दूरी कितनी है? तो कितनी दूरी है? 3214 किलोमीटर। अगर वहीं पूर्व से पश्चिम पूछी जाए, ये पूर्व से पश्चिम की दूरी है। पूर्व से मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर पूर्व से पश्चिम की दूरी पूछी जाए तो कितनी है? 2933 किलोमीटर। अब ये आपका गुजरात राज्य इधर और इधर अरुणाचल प्रदेश राज्य, इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो 29
33 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? मतलब पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिटरेसी रेट किस राज्य का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम मतलब साक्षरता वाला राज्य है। कितनी है यहाँ की साक्षरता दर? तो लिख लेंगे 65.4%। बिहार सबसे कम था, एक नंबर पे कौन सा था? बिहार था। इसकी साक्षरता सबसे कम थी, 61.8% थी। तीसरे नंबर पे झारखंड आ जाता है। झारखंड की लिटरेसी रेट 66.1% थी। चौथे नंबर पे आ जाता है झारखंड राज्य, इसकी लिटरेसी रेट 66.4% थी। अगला प्रश्न, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1881। 1881 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। इनके काल में तो लॉर्ड रिपन, मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉर्ड रिपन, क्योंकि ये भी पूछा गया है एसएससी के द्वारा अभी तक, लॉर्ड रिपन। लेकिन भारत में ये तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई थी, लेकिन 1872 ईस्वी में ही भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। किनके? तो लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में। अगला प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1956 से 1961। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1951 से 1956। आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया है कि बताइए ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसे गाडगिल योजना से जाना जाता है? तो वो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसे गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जिनका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बता देता हूँ मैं आपको, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 ईस्वी में बना। कब बना? 1936 ईस्वी में। पहले इसका नाम 1957, मैं यहाँ लिखता हूँ एक पॉइंट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1957 के बाद इसका नाम हुआ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन 1957 से पहले इसका नाम था हेनी नेशनल पार्क। क्या था? हेनी नेशनल पार्क। तो 1957 में क्या हुआ? पार्क लिख देता हूँ, लेकिन 1957 में क्या हुआ? स्वर्गीय प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट के नाम पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम पड़ा। अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का भी नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अभी ही करंट में ही बदला गया है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1957 से पहले जिम कॉर्बेट को किस नाम से जाना जाता था? तो हेनी नेशनल पार्क के नाम से। लेकिन 1957 में स्वर्ग प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट के नाम पे रखा गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। कब बना? 1936 में बना। अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, अप्रैल के मध्य में बोहाग बिहू किस राज्य में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। तो असम में अप्रैल के मध्य में बोहाग बिहू नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध चित्रकला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। तो बिहार की जो चित्रकला है मधुबनी चित्रकला, वो प्रसिद्ध चित्रकला है। अगला प्रश्न, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिकेट। तो क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। जैसे और है क्रिकेट से संबंधित, जैसे लिख लेंगे रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सारे किन से संबंधित है? तो क्रिकेट से हैं। जैसे गुगली हुआ, चाइना मैन हुआ, ये सब किस खेल में प्रयोग किए जाते हैं शब्द? तो क्रिकेट में।
अगला प्रश्न, अमित पंघाल का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्केबाजी। तो मुक्केबाजी से संबंधित है अमित पंघाल। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है वुलर झील, जो कि भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है। अगला प्रश्न, पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो पनामा नहर दो महासागरों को आपस में जोड़ती है, उनका नाम है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SO2। SO2 अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है। अब इसे SO2 को क्या बोलते हैं? इसका केमिकल नेम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में की थी। कहाँ पे? बम्बई में की थी। एसएससी के द्वारा और एक प्रश्न पूछा गया है, बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। अगला प्रश्न, नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत सर्वप्रथम कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1972। 1972 ईस्वी में नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। अहमदाबाद में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अहमदाबाद कौन सी स्टेट में है? गुजरात स्टेट में। अगला प्रश्न, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001। 2001 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन हुआ। 86वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल, मैं यहाँ लिख देता हूँ वो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 21A है। इसके तहत जो बताया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अधिकार होगा और इसे कौन से अधिकार में शामिल किया गया? मौलिक अधिकार में। अगला प्रश्न, ईंटों की कृत्रिम गोदी जिसे बोलते हैं डायड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल जो था ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल था। लोथल कौन सी स्टेट में है? तो गुजरात स्टेट में है। अगला प्रश्न, पित्त देश द्वारा स्रावित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत। यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। अगला प्रश्न, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तना। तो तना का परिवर्तित रूप है प्याज। अगला प्रश्न, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। तो राजस्थान राज्य में भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आपको वीडियो का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें सभी स्टूडेंट। अब 15 करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका करेंट अफेयर्स में, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। तो राजस्थान राज्य द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 लागू की गई है। अगला प्रश्न, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मतलब CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता को जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह ओलंपिक 2022 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान थे। अगला प्रश्न,
IPL 2022 का पहला मैच कहाँ खेला गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई। तो मुंबई में IPL 2022 का पहला मैच खेला गया था। अगर पूछा जाए कि फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो ये भी आपको याद रखना है, पहला मैच खेला गया मुंबई में, फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। कौन सा संस्करण खेला गया था 2022 में? 15वां संस्करण। किसने जीता था खिताब? तो गुजरात जायंट्स ने। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट का आयोजन किया है। अगला प्रश्न, 2022 में किस गायक को कला श्रेणी के तहत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनू निगम। सोनू निगम को 2022 में कला श्रेणी के तहत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली। इटली देश शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में नई चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने सितंबर 2022 में नई चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट योजना शुरू की है। अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अनुभूति QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम लॉन्च की है? क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली ने फरवरी 2022 में पुलिस अनुभूति QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई। तो दुबई में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न, अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। तो सिक्किम राज्य ने अगस्त 2022 में मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, US स्टार्टअप सेतु कार्यक्रम किसने शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने US स्टार्टअप सेतु कार्यक्रम लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, किसको 2009 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डे ला लीजियन डी हुनर से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को 2009 ईस्वी में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डे ला लीजियन डी होनर से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, महिला प्रीमियर लीग जिसे बोलते हैं WPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो कल ही रात में महिला प्रीमियर लीग 2022 का खिताब जीत चुकी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस की महिला टीम ने महिला प्रीमियर लीग WPL का 2022 का खिताब जीत लिया है। और ये 2022 का पहला सीजन था। कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? 5 टीमों ने। उपविजेता कौन सी टीम रही है? तो दिल्ली कैपिटल्स। कौन सी टीम? दिल्ली कैपिटल्स। सबसे अधिक महंगी खिलाड़ी कौन बिकी है? स्मृति मंधाना। कौन सी? स्मृति मंधाना। मैं इसके लिए आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, WPL पे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको अगले क्लास में करा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर इस वीडियो की PDF फाइल आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से जाके सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।